नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन व इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह ताला जी हमारी सूरह अनाम जो है वो शुरू होती है और इसके बाद हम आखिर में जो है वो सूरह माइदा जो है उसको थोड़ा सा उसका सिनॉप्सिस को देखेंगे और थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे। चलें जी, सूरह नाम का तो पहले हम आपको बता देते हैं इसका कुछ थोड़ा-सा शान नज़ूल और ये कि ये मक्की सूरत है। अब ये जितनी भी सूरतें मक्की सूरतें हैं ना, ये बहुत जो है ना हम लोगों पे ईज़ी गुज़रती हैं और ईज़ी गुज़रने का इसलिए वजह है कि इसमें बहुत से तौहीद के अकीदा के बारे में, अकीदा के ऊपर होती हैं ज़्यादा और हमें जो है ना डिफ़िकल्ट या हमारे पे ज़रा जो भारी गुज़रती हैं, वो मदनी सूरतें होती हैं, क्योंकि मदनी सूरतों में अहकामात हैं, शरीयत है, वो ज़रा ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें जो है वो अकीदा की बात है, तो इसमें ये है कि हम ज़रा अलर्ट होके अपना अकीदा दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हमें ये ईज़ियर लगती हैं। अच्छा जी, तो इस सूरत में ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरी की पूरी सूरत एक ही मर्तबा, एक ही साथ, एक ही रात में मक्का शरीफ में नाज़िल हुई थी और इसके इर्द-गिर्द 70,000 फ़रिश्ते थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे। एक रवायत में एक है कि उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे और फ़रिश्तों की कसरत जो थी वो ज़मीन से आसमान तक थी और ये 70,000 फ़रिश्ते जो थे वो इस सूरत को पहुँचाने के लिए आए थे। और मुस्तदरक हाकिम में है कि इस सूरत के नाज़िल होने पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक सूरत को पहुँचाने के लिए इस कदर फ़रिश्ते आए थे कि आसमान के किनारे दिखाई नहीं देते थे। इब्न मरविया में भी ये है कि फ़रिश्तों की इस वक़्त की तस्बीह ने एक गूंज पैदा कर दी थी और ज़मीन में गूंज रही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ रहे थे सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्योंकि फ़रिश्ते तस्बीह करते हैं ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तो हुज़ूर पाक भी वो उनके साथ ही कर रहे थे और कहते इतनी तस्बीह उनकी आवाज़ थी कि गूंज उनकी भी आ रही थी फ़रिश्तों की आवाज़ की जब ये सूरह नाम नाज़िल हुई थी। इब्न मरविया में फिर ये भी हदीस मरफ़ू है कि मुझ पे सूरह नाम एक ही दफ़ा उतरी और इसके साथ 70,000 फ़रिश्ते थे जो तस्बीह और हम्द बयान कर रहे थे। ये हदीस भी हमें मिलती है। अ, अच्छा जी, और फिर इसके अलावा जो है इसके अंदर 165 आयात हैं और इसका जो अंदर जो इसके अंदर हमने टॉपिक्स जो डिस्कस हो रहे हैं ना, वो एक तो ये है कि मक्की दौर की जो है दावत का खुलासा है इसके अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या दीन इब्राहीमी का ज़िक्र है मोस्टली और बस ये है कि ऐसा किसी कौम का इस तरह ज़िक्र नहीं है कि कोई किस्सा हो किसी नबी का या कौम का, लेकिन ये है कि तौहीद, रिसालत, आखिरत उनके सबूत हैं इसके अंदर और ये है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है लेकिन उनके साथ कौमों की हलाकत का ज़िक्र ज़रूर है। ओवरऑल एक पूरा किस्सा नहीं है लेकिन मेंशन ज़रूर की हुई है कौमों की हलाकत। इसके अलावा इसमें तौरात के जो है वो 10 कमांडमेंट्स का ज़िक्र भी है और एंड में जो है ना बड़ा एक अच्छा लतीफ़ अंदाज़ है जिसमें कुरैश मक्का और इसके अलावा बनी इसराइल दोनों के ऊपर वो बात जो है ना वो फिट बैठती है। ऐसे एड्रेस किया गया है। इसमें और फिर इसमें कुरैश की बिदअत की भी बहुत ज़्यादा डिटेल बताई गई है और कि कैसे कुरैश ने जो है वो बिदअत जो दीन इब्राहीमी थी, उनमें अपनी बिदअत जो थी उन्होंने शामिल कर ली थी। एक अपना सेल्फ जो है ना अपने माइंड का जो एक दीन होता है वो उसमें ले आए थे और कैसे-कैसे डिस्टॉर्शंस हुई और उसमें फिर ये हमें पता लगता है कि बिदअत के क्यों इतने नुकसानात हैं, कैसे दीन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है उसकी वज़ह से तो खुद साख्ता दीन को वो उन्होंने बना लिया और फिर उसी के ऊपर वो जम गए कि अब यही ठीक है और अब हम इसी पे अमल करेंगे और फिर वो उन्होंने और कुछ जो था वो अपना माइंड बंद कर लिया जो सही बात सुनने के लिए। इसी तरह जो भी उन्होंने इज़ाफ़े किए दीन में वो उसमें ज़िक्र है। और फिर ये है कि कुफ़ार की तरफ से बहुत प्रेशर था अगेन एंड अगेन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मुझसे दिखाएँ, मुझसे दिखाएँ, मुझसे दिखाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हम मुअज़्ज़ा नहीं दिखाएँगे। तो बीच में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इधर उनकी डिमांड थी, इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे थे इन्हें मुअज़्ज़ा दिखा भी दिया तो ये मान नहीं लाएँगे। तो वो एक सारी सिचुएशन है उसका ज़िक्र है। और इसकी जो अब अहमियत है सूरह की वो ये है कि देखें जैसे हम सूरह इख़लास पढ़ते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद उसकी बड़ी अहमियत है और उसके अंदर बिल्कुल तौहीद का जो है वो ज़िक्र है, लेकिन वो एक बहुत छोटी-सी सूरह है, तो इसमें एक डिटेल जो है ना वो तौहीद का ज़िक्र हमें जो है सूरह नाम में मिलेगा।
تو اس لیے یہ بہت ہی اچھی ہے جب کبھی ہم کسی ریورٹ کے سامنے کہتے ہیں نا کوئی سورہ پڑھنی ہو کہ کون سی پڑھی جائے، یا کس طرح کسی کو نان مسلم کو بتایا جائے، یا کہ جو لوگ بدعات ہمارے یہاں پر ہو گئی ہیں ان کے لیے کون سی صورت ہے کہ بتائی جائے کہ بدعات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اس سورہ نام آنکھیں بند کر کے آپ پک کر لیں کہ یہ آپ بتائیں گے، تو یہ اس سے توحید کا جو عقیدہ بھی کریکٹ ہوتا ہے اور بدعات کے متعلق بھی اس میں احکامات مل جاتے ہیں ہمیں۔ اور جو بھی یہ یہاں پر مزار پرستی ہے، ہمارے پیر پرستی ہے، شگون ہے، اور بھی جو سب بدعات ہیں نا، تو اس کا اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ چلیے یہ تو سارا انٹروڈکشن ہو گیا ہم اس کا، اب اس کی پہلی شروع کی آیات پڑھتے ہیں۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تو یہ پہلی آیت تھی۔ اب یہ دیکھیں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، تو 5 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ ہو گئی، پھر یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نام، اس کے بعد سورہ کہف، وہ بھی ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ایسے ہی شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی سے۔ پھر ایک 2 اور ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں قرآن پاک میں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ آیا نمبر 2 ہے، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت، اور وہ بھی جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اب پہلے تو الحمدللہ سے شروع ہوئی، تو یہ ہے کہ پوری زمین میں، آسمان اور زمین میں ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی ہے۔ جب بھی ہم یہ آیات کے ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تمام چیزیں جو اس دنیا کی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے ہم نے یہ لیسن اخذ کرنا ہے کہ ہمیں بھی جب بھی موقع ملے، جب ہم کھانا بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم نے جو ہے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت سمپل ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو ایسے تسبیحات ہیں کہ جو زبان پہ بہت ہلکی ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، تو اس کا بہت بہت اجر ہے، تو کوشش کر کے ضرور پڑھیں ہم۔ اس کا اجر بھی ہمیں تاکہ ملتا رہے اور ہمارا وقت بھی اچھا جو ہے نا وہ گزرے، ایسے جب ہم کھانا بنا رہے، جب کچھ نہیں کر رہے تو کوشش کر کے ضرور پڑھیں۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، اور پھر جن لوگوں کو دعوت حق کے ماننے سے انکار کر دیا، وہ یہ اس کا یہ ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حق سے انکار کر دیا، اور بہت سی جو ہے وہ ان سے یہ انکار کر دیا کہ ہم جو ہے ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، ان کی حقیقت بھی ان کے سامنے آ ہی جائے گی بہت جلد۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کیا کہ ہم ہی ہیں جن نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ ایک تو زندگی کی مدت سوچنے کی بات ہے مقرر کی، اور ایک دوسری مدت ہے جو ہے وہ بھی طے شدہ ہے، یعنی کہ جو ایک دوسری مدت آئے گی وہ بھی طے شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یعنی کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ بھی ایک مدت ہوگی اور پھر قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہم نے جو تمہیں کی ہیں، کہ جو موت کا تمہارا وقت ہے، جو انفرادی موت ہے وہ اس کا وقت بھی، اور پھر ایک ایسی موت ہے جو اجتماعی موت ہے، جب ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ان پہ موت آ جائے گی، تو وہ بھی ایک مقرر وقت ہے، لیکن تم ہو کہ اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کرتے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی اس کے اندر نا۔ اگلی آیات میں ہم نے جو پڑھیں گے، جو آیا 4 to 6 تک ہے، اس میں کفار کو جو بھی انہوں نے نافرمانی کی ہے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرٹ کیا ہے اور انہیں ایڈریس کیا ہے، اور کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی نشانی آئی یہ اس سے منہ موڑتے رہے، کہ انہیں کہا کہ یہ انہوں نے ایسے کیا ہے، جو یہ حق بھی جب ان کے پاس آیا انہوں نے اسے بھی ناحق کہا،
یہ جسے مذاق میں اڑاتے رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی حق تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو بھی یہ مذاق میں اڑاتے تھے۔ ان کی خبریں ان کے پاس عنقریب پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے ان جماعتوں کو تہو بالا کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت دے رکھی تھی کہ تمہیں تو ویسی دی بھی نہیں۔ ہم نے ان پر بارش کی بھی ریل پیل کر رکھی تھی اور ان کے مکانات کے نیچے سے چشمے جاری تھے۔ آخر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کے بعد اور نئی جماعتیں پیدا کر دی۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق بات آنے کے بعد جھٹلا تو رہے ہیں، لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں اور جھٹلانے کی حد تک ان کی حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ یہ مذاق اڑانے لگ گئے تھے کہ یہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انسان کی نافرمانی ذرا آگے تک چلی جاتی ہے نا، جب اس کو خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تو اس لیے مذاق اڑانے کو بہت منع کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی الرٹ کیا تھا، کوئی بھی لطیفہ ہو دین کے متعلق آگے نہیں کریں، کیونکہ جب کسی بھی چیز کو ہم نان سیریسلی لیتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں، تو وہ نان سیریس بات لگتی ہے نا، تو اس میں کوئی بھی چیز ہے اس کو نہیں آگے کریں، کیونکہ یہ منع کیا قرآن پاک میں۔ اور ان لوگوں کی یہ جاہلیت کی نشانی ہے کہ جو لوگ نان سیریس لیتے ہیں پھر وہ ایک حد تک مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ان قریب ان پہ یہ حقیقت کھل جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا ایکچولی دو گروپس میں جو ہے نا جو یہ حقیقت کھل جانے والی بات ان کے آگے آئی ہے نا، جیسے ان کو جو ہے وہ غزوہ بدر میں ان کے اوپر ایسا ہوا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا آپ سمجھیں عذاب ان کے اوپر آیا تھا، یا ان کے آگے حقیقت کھلی تھی کہ ان کے جو بھی یہ مذاق اڑاتے تھے نا، ان کے جو لوگ غزوہ بدر میں وہ جو تھے وہ سب مر گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو موت آ گئی تھی وہاں پر۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تو ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا تمہارے آگے یہ کھلے گی۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہے نا سورہ الانعام میں اور پھر سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے جو ہے نا وہ دوسرے واقعات ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا ان کے اوپر ان واقعات کے اوپر نظر ثانی ہے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں عنقریب ان کے اوپر حقیقت کھل جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہ حقیقت موت کی صورت میں بھی کھلے گی۔ ایک تو ان کے اوپر اس وقت کھلی تھی نا، لیکن یہ جو بھی اوور آل ہے کہ جب موت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، جب قبر میں انسان چلا جائے گا، تو اس وقت بھی حقیقت کھل جائے گی۔ تو پھر وہ جو مذاق ہے نا ان کو پھر اس کو اس دن سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہم کیا غلطیاں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں اور قوموں کو نہیں دیکھا کہ تمہیں تو ہم نے ابھی کچھ دیا ہی نہیں، جو تم سے پہلی قوموں کو ہم نے نعمتیں دیں، اور پتہ نہیں یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آگے تو کچھ خاص اتنی ہم نے نعمتیں دی بھی نہیں ہیں۔ ہمیں تو فرعون کو کتنی کتنی جو ہے وہ اس کا کتنا روب دبدبا تھا، اور پھر ایک اتنی قوم سمود تھی جو بہت ہی طاقتور قوم تھی نا، اور اس وہ بہت ہی بڑے بڑے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے ایسے عالیشان محل وغیرہ بنائے ہوئے تھے نا، تو بہت ہی وہ طاقتور قوم تھی، اور وہ بھی ایسے بس ملیا میٹ ہو گئی تھی ان کے اوپر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو پہلے ہم نے بارشیں بھی برسائیں، وہ خوب وہاں پر کھیتیاں تھیں، لیکن پھر جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ انکار کیا، تو پھر ان کا اب کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہ قریش مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی ہمیں بھی ایسا جو ہے نا وہ معجزہ دکھائیں، کوئی باغ بنا دیں، کوئی چشمہ نکال دیں، کوئی سونے چاندی کا محل بنا دیں، کچھ بھی کریں، تقاضے روز بروز جو ہے نا کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اب بھی مسلمان جو ہے نا اور تو کسی بات پہ نہیں ہٹ رہے، نہ یہ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ اسلام میں لوگ داخل ہونے سے ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اینڈ پہ نا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ جو معجزہ ان کو نہیں اس لیے اب ہم بھیج رہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو معجزہ دیا تو پھر ان کی مدت ختم ہو جائے گی، کہ معجزے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لائے تو پھر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہماری رحم دلی ہے کہ ہم نے ان کو کوئی معجزہ ابھی تک نہیں دیا، اور اگر ہم ان کو دکھا دیں تو اور اس کے بعد یہ انکار کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ یہ اس کے بعد بھی انکار ہی کریں گے، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب لازم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتے تھے نا اس وقت کسی کو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب بس عذاب نہیں دیں گے اس طرح کسی کو کہ پوری پوری قوم ہی نست و نابود ہو جائے، کہ پہلی قومیں تو اسی طرح تھی کہ نست و نابود ہی ہو گئی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیا 7 سے 11۔ اگر ہم کاغذ پہ لکھی لکھائی کتاب بھی نازل فرماتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تاہم منکر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صاف صریح جادو ہی ہے۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم فرشتے ہی کو بھیجتے تو کام ہی فیصل کر جاتا
اور مہلت ہی نہ دیے جاتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر ہم ان کے اوپر کتاب ہاتھ میں بھی دے دیتے نا، ابھی تو یہ ہم جو ہے وہی کے ذریعے آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب آ جاتی نا جس کو یہ چھو بھی سکتے، ہاتھ بھی لگا سکتے، خود بھی پڑھ سکتے، تو یہ پھر بھی یقین نہ کرتے اور پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ تو یہ تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہی ہے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے ان کا پتہ ہے کہ یہ کریں گے پھر بھی یہی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ اگر ہم ان کے اوپر کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آتا، تو فرشتہ بھی اگر ہم بھیجتے تو وہ انسان ہی کی شکل میں فرشتہ آتا نا، وہ جو ہے وہ فرشتے کی شکل میں تو نہ آتا، انسانی شکل میں ہم بھیجتے اس فرشتے کو۔ اور ایون حضرت جبرائیل علیہ السلام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے نا، تو کئی دفعہ تو کوئی صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ ہوتے تھے تو پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے یا کوئی نا۔ تو ایک ان کے ڈفرینٹ یہ بھی ذکر ہیں کہ کتنی صورتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ کے سامنے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں ہم آیا جو ہے 9 سے 11 بالغرض اگر ہم اسے فرشتہ ہی بناتے تب بھی لا محالہ بصورت انسانی کرتے، پھر بھی جو شبہ وہ اب کرتے ہیں وہی انتباہ ہم ان پر ڈالتے۔ تو اس سے پہلے کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بالآخر ان مذاق اڑانے والوں پر ان کے مذاق کا وبال آ ہی پڑا۔ کہہ دے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ جو بھی کوئی فرشتہ آتا وہ فرشتے کی شکل میں انسانی کی شکل میں آتا، اور یہ کہا کہ جو بھی مذاق اڑاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ کا نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور ان مذاق اڑانے والے جو ہیں وہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو آخر میں پھر ان کا انجام جو ہے وہ ایک مہلت جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے خاص، اور پھر وہ ایک جو ٹائم فیکٹر جو ہے وہ اس وقت جب ختم ہو جاتا ہے پھر مشیت الہی کے مطابق وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ یہ لوگ آپ کے اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں پہلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی الرٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ یہ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم چل پھر کے دیکھیں، اب تو جتنے بھی ریمینس ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ کیا انسان کی کتنی بڑی بڑی قومیں اور کیسے کیسے ان کی ہلاکت ہو گئی، اور جب ان کو دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ ہمارا بھی یہی عالم ہونا کہ ایک دن تو ہم سب نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جانا ہے۔ تو اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جا کے ہم نے امتحان دینا ہے، تو پھر ہم کیا اس امتحان کے لیے ہمارے پاس کیا پیکج ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے اس امتحان کے لیے۔ لیسن اس میں سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں، یہی سب سے بڑا لیسن کہ ہم نے مذاق نہیں اڑانا، اور یہ کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا اگر ہم کتاب ان کی ہاتھ میں بھی دے دیتے تو پھر بھی یہ اس پہ یقین نہ لاتے، تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، اور اب ہم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، اور اب ہم اگر یہ تمام بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آیا نمبر 12 میں پڑھتی ہوں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں میں تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں، اور ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا رحم ہے، کہ میرا جو رحم و کرم کا شیوا ہے، جو میں اتنا رحیم کریم ہوں کہ میں نے اب جو بھی تم لوگوں کی نافرمانیاں اور سرکشیاں سے میں تمہیں جلدی نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ دیکھیں آپ، یہ ہے تو قریش مکہ کو الرٹ کیا جا رہا ہے نا، ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے جو بھی مسٹیکس آج تک ہوتی گئی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم ابھی تک نہیں قرآن کے مطابق فالو کر رہے ہیں، تو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ ہمیں ایک مدت دیتے ہیں، ایک ٹائم فیکٹر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔
اور जिस दिन अल्लाह सुब्हानह तआला का जब वो हिसाब का वक़्त आएगा, जब एहतसाब का दिन आएगा, वो बहुत सख्त क़यामत का दिन आएगा, तो उस दिन जो खुशखबरी है वो अंबिया के लिए, रसूलों के लिए, सिद्दीकीन के लिए, शुहदा के लिए, सालिहीन के लिए, अहले ईमान के लिए होगा। और जो बाकी जो लोग ये सब मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे, जो सख्तियाँ झेलेंगे, जो दुनिया में उन्हें तंगी हो रही होगी, वो जो दुनिया में उन्होंने तंगी सही होगी ना, वो उस दिन उसको उनका जो है ना वो अजर मिलेगा। और जो लोग जिन लोगों ने आसानी, ये तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ भी आसानी हो और वहाँ भी आसानी हो। तो अगर कोई यहाँ भी आसानी करता रहे और वहाँ भी आसानी, तो ये तो फिर इंसाफ ही नहीं होगा ना। अब देखिए जितनी भी तंगी और मुश्किल आती, जो लोग अल्लाह के नाम में जिहाद पे जाते हैं, अब देखें जो लोग मैदान जंग में जाते हैं जिहाद पे, जो जाके लड़ते हैं जाके बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है, मर्द है ना, जाके लड़ते हैं, तो उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो मेरे लिए कदम उठाता है उसका और जो नहीं उठाता उसका अजर बराबर तो नहीं हो सकता। जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है और जो घर में नमाज़ पढ़ता है उसका अजर बराबर तो नहीं हो सकता। तो हम लोग ख़वातीन के साथ हमारे साथ क्या है? हमें तो जिहाद का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा करने को कि आप जाएँ मैदान में जाके लड़ें। हमें तो कितनी आसानी दे दी कि कोई ज़रूरत नहीं आपको जिहाद करने की। हमारा जिहाद तो यही है कि हम अपने घरवालों के साथ उनकी सपोर्ट बन के अपने बच्चों की परवरिश और उनकी सपोर्ट करें, यही है। और फिर हम हमारे लिए तो ये भी नहीं है कि मस्जिद में जाके हम नमाज़ पढ़ें, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अपने घर में ही तुम पढ़ोगी तो तुम्हें इसी तरह सवाब मिल जाएगा, ठीक है? और जो ड्यूटियाँ हैं वो भी अगर अपनी उसी तरह निभाओगी। अब हमारे लिए अब देखें उस तरह नमाज़ भी मस्जिद में हमने नहीं, अल्लाह ताला ने हमें आसानी दे दी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है इन्होंने बच्चों को भी पालना है, घर को भी देखना है, तो आसानी दे दी। इसी तरह हमारे लिए ये नहीं है कि जाओ जाके जिहाद करो, हमारे लिए यही है कि हम अपने रिश्तों के साथ, माँ-बाप के साथ, बहन-भाइयों, बच्चों, मियाँ और सबके साथ अच्छा सलूक रखें। तो अब जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अब हमारे लिए देखिए, एक तो ये है कि हम दावा भी कर सकती हैं ख़वातीन, ठीक है? कुरान पढ़ सकती हैं और कुरान जो है उसको याद भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हो गई। और हमारे लिए ऐसी कौन-सी मुश्किल होगी जो हम समझेंगे ये बड़ी मुश्किल चीज़ है और ये हमें करनी है। तो ये देखिए ना आजकल की दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में जैसे ना बच्चों को रेज़ करना भी एक यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है ना, पेरेंट्स के लिए तो बहुत आज़माइश भी है, बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उन्हें फ़ोकस तो करना पड़ेगा ना अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की कितनी ज़रूरत है। कि अगर इस वक़्त अगर बच्चों को तवज्जो नहीं मिलेगी, तो फिर जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, तो वो खुदा ना ख़ास्ता कहीं उस चीज़ के आगे पीछे ना पड़ जाए ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है हमारे ऊपर जिसको हमने करना है, ये हमारा कितना बड़ा जहाद है, ठीक है? तो इन्हीं ड्यूटीज़ को हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें अजर मिल जाएगा। और फिर देखिए जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं उसके करने में मुश्किल तो होती है, तो फिर उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिलता है। वो कोई भी हुक्म हो जो हम करें, तो चाहे हम हमारी नमाज़ें हों, चाहे रात की नमाज़ें हों, कुरान पढ़ना हो, घर से निकल के कुछ काम करना हो, वो सब उसमें शामिल है और या हिजाब करना हो फॉर दैट मैटर। जो लोग हिजाब भी करते हैं, तो वो भी इस यहाँ पर ईज़ी नहीं है करना। तो आप करते हैं इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आप करें, हिजाब करें या जो तो वो भी जब उस मुश्किल में से गुज़रते हैं तो जो कर रहे हैं और नहीं कर रहे फिर वो बराबर नहीं हो जाते ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जो-जो आप हम करते जाएँगे अपनी उन नेकियों को बढ़ाने में, तो हर चीज़ का इंशाअल्लाह ताला हमें उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ अजर मिलेगा। कोशिश करके हम आज हमारे पास मौका है, कोशिश करेंगे हम अपने आप को एक-एक करके इम्प्रूव करते जाएँ, टिक लगाते जाएँ कि अब हमने ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला करनी है। क्योंकि हमारे हाथ में तो अब किताब आ गई ना, अब एक्सक्यूज़ भी नहीं है। अब आया 14 में पढ़ती हूँ। कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूँ? उस खुदा को छोड़कर जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, जो रोज़ी देता है, रोज़ी लेता नहीं है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सर तस्लीम खम करूँ और तायीद की गई है कि कोई शिर्क करता है तो करे, तो बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो। अब इसमें क्या कहा गया कि हुज़ूर पाक ने ऐसे सवालिया निशान करके उन्होंने कहा है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे ऐसे किसी को सरपरस्त बना लूँ, जो कि अपने खुदा को छोड़ के, जो मेरा तो ज़मीन और आसमान का खालिक है और उसको कोई वो हमें रोज़ी देता है, हम उसको रोज़ी नहीं देते क्योंकि उनके बहुत से ऐसे उनकी वो थी ना जिसमें ये लोग कल्चरल और वो जो इनकी जो रिलीजियस वो होती हैं, वो ऐसी होती हैं, इसमें ये लोग खाना और वो और कुर्बानियाँ अपने उनके नाम पे चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनको देते हैं। तो इस बात के ऊपर ज़िक्र किया जा रहा है कि जो ये नज़रें और ये जो चीज़ें आप बाँटते हो या जो भी देते हो, तो मेरे खुदा को तो इनकी ज़रूरत नहीं, वो तो रोज़ी देता है।
तुम्हारी तरह नहीं है कि रोज़ी उसको मुझे तुम्हारे माबूदों की तरह रोज़ी उसको देनी नहीं पड़ती। और फिर ये कहा कि बहरहाल मैं बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं मुशरिकों में शामिल हो जाऊँ। आया नंबर 15 है, कहो अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ, तो डरता हूँ कि एक बड़े खौफ़नाक दिन मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये क्या कहा है कि मैं इस बात से डरता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब हमने आया 14 और अब ये 16 भी इसी के ऊपर है। सेम टॉपिक है। 16 में जो शख्स इस दिन इस अज़ाब से दूर रखा गया, इस पर अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई और यही होगी वाज़िया कामयाबी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जब जिसको अज़ाब नहीं होगा, जो सज़ा से बच गया, तो वो एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम के बगैर हम कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये जितना भी हम कर लें, फिर भी डरना चाहिए मौत से, आखिरत में अपने अंजाम से, हर वक़्त ये हमें मतलब ये जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो हिजाब भी कर रहे हैं, हम तो सारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो बस अब कॉन्फिडेंट हैं हम कि हम तो बस जन्नत हमें मिलेगी, मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस नहीं रखना, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस आपको ना शैतान जो है ना ये जैसे आप समझे एक तो तकब्बुर की तरफ ले जाता है और एक ये है कि आगे नेकियों की तरफ सबकत नहीं इंसान ले जाने की कोशिश ना कम करने लग जाता है, क्योंकि वो समझने लग जाता है कि मैं तो बहुत कुछ पहले ही कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ। देखिए, एक तो ये है कि आपको ये डर लगना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं पता नहीं वो कबूल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? और फिर दूसरा ये है कि इससे एक आ जाता है, एक तो तकब्बुर आ जाता है और फिर जो है ना साबिकूनल खैरात के नेकियों में आगे बढ़ने का शौक, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हम समझने लगते हैं हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, हम तो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम तो रोज़ा भी रख रहे हैं, हम तो बच्चों का भी ख़्याल रख रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को खुद ही इतना ज़्यादा नंबर दे देते हैं ना कि हम तो सब कुछ ही कर रहे हैं, तो फिर आगे हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। और तो ये समझना बंद कर दें आज से कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। रखें आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो कबूल हो और दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इसे और से करने की मुझे तौफ़ीक दे। तो फिर सोचें कि आपके दिन में कौन-सा फ़ालतू टाइम है, कौन-सा टाइम आपका है जो मज़ीद आप उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में लगा सकती हैं। तो वो कोशिश करके थोड़ा-थोड़ा करें। अगर आप ज़्यादा देर सोशल मीडिया के ऊपर रहती हैं, अगर आप घंटा लगाती हैं तो उसे कम करें। आधा घंटा करें, आधा घंटा कुरान पाक खोल के पढ़ें या कोई भी चीज़ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ठीक है? तो ताकि वो वक़्त हमारा जो बड़ा कीमती वक़्त है, ये जब निकल जाएगा ना हाथ से, तो फिर उस वक़्त आगे इसमें भी ज़िक्र आता है कि इंसान फिर उस वक़्त बहुत पछताता है, क्योंकि वो वक़्त वापस नहीं आता। अब यही अगली 17 से 19 जो है ना, इनमें यही बताया गया है कि कुरान करीम का कि बागी का जो जहन्नुम का जो ईंधन है उसके बारे में, और कि कुरान पाक के साथ जो जुड़ा है उसके बारे में। अच्छा जी, अगर अल्लाह ताला तुझे कोई नुकसान पहुँचाए, तो इसे हटाने वाला और बजुज़ इसके कोई नहीं है, और अगर वो तुझे कोई नफ़ा पहुँचाए, तो वो भी तमाम चीज़ों पर कादिर है। वो अपने तमाम बंदों पर गालिब है और वो हिकमत वाला और खबरदार है। दरियाफ़्त तो कर कि सबसे बड़ी मोतबर गवाही वाला कौन है? जवाब दे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। मेरी जानिब ये कुरान इसलिए वही किया गया है कि मैं तुम्हें भी और जिसे ये पहुँचे उसे होशियार कर दूँ। क्या सचमुच तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और माबूद भी हैं? कह दे कि मैं तो ये गवाही नहीं दे सकता। साफ कह दे कि माबूद बरहक तो सिर्फ अल्लाह अकेला ही है, और मैं तो जिन-जिन को तुम शरीक बनाते हो, इनका रवादार ही नहीं। अभी अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो है ना सवालिया उनसे क्वेश्चन किया कि अब जो कुछ आसमानों ज़मीनों में है, जो पुकारने वाला है, तमाम तकलीफ़ों को रफ़ा करने वाला जो है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, जो है ये सब कुछ तो अल्लाह सुब्हाना तआला की कुदरत है और अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में है। वो ही हकीमुल खबीर है, जिसको कायनात पे मुहीत है। हुवल क़हारुल फ़ौक़ इबादी, तो उसका इक़्तिदार पूरी कायनात पर है, और उसको हर बात की जो है ना छोटी से छोटी बात की भी खबर है। तो फिर इसलिए अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि देखो कि ये जितने भी मोज़े हमने दिखाए, पुराने जो नबी थे जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम के मोज़े थे, और तो उनमें कैसे परिंदों में जान पड़ जाती थी, कैसे आप बीमार को दुरुस्त कर देते थे।
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ये मोज़े हैं, जो उनको देखेगा या गौर करेगा कि एक उम्मी कैसे ये बातें कर रहा है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अगर वो ये सब बातें और ये सब कुरान इस तरह ला सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चैलेंज किया ना था कि तुम्हें लगता है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो तुम बना लाओ इस जैसी एक ही आयत बना लाओ। तो फिर वो नहीं बना सके ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चैलेंज किया कि तुम अक़ल से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सोच के भी तो चलो। एक इंसान जब अपने तकब्बुर में आ जाता है ना, तो वो फिर उस चीज़ को आगे क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए कहा कि अपनी इस चीज़ को अगर गौर और फ़िक्र से करोगे तो तुम्हें मोजज़ात खुद ब खुद नज़र आएँगे, लेकिन तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आँखें खोलनी पड़ेंगी, अपने दिल में यकीन खोलना पड़ेगा, और जब देखोगे, ढूँढोगे, तो तुम्हें ये निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र आएँगी। ये लोग उस तरह से हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन करते थे, कभी कहते थे अच्छा चलिए आप बताएँ साहब कहफ का क्या किस्सा है, वो बताइए, ज़ुल्करनैन का किस्सा बताएँ, ये सब सूरह कहफ में आता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे। फिर वो सारी जो थी सूरह कहफ आई, उसमें ज़ुल्करनैन का पूरा किस्सा आया, साहब कहफ का पूरा किस्सा आया, क्योंकि इनको था कि इनको तो ये बातें नहीं पता होंगी। जब सारे जवाबात आ गए तो वो भी एक मुअज़्ज़ा ही है कि कैसे इनको ये सारी बातें एक इंसान मतलब पता हो सकती है ना, एक उम्मी को। ये भी एक मुअज़्ज़ा ही है, लेकिन वो जब इन्होंने यकीन नहीं करना, तो फिर उसका मतलब है कि ये नहीं करना। यही इस बात का ज़िक्र है कि जब ये नहीं यकीन ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और कुरान पाक में तो हर चीज़ जो है ना बय्यिना है, यानी कि क्लियर करके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों का जो है ना मुजस्समा, ये इसमें हर चीज़ का एक मुकम्मल अ, जो है वो बयान मौजूद है। अच्छा जी, अब आया 20 और 21 पे आते हैं। जिन लोगों को हमने किताब दी और इस बात को इस तरह गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों को पहचानने में कोई इश्तबाह पेश नहीं आता, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया है वो इसे नहीं मानते। 21 है, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाते। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खोल के बताया कि इन्हें कोई शक शुबा नहीं है इस किताब में। तो इनको ये तो ऐसे पहचानते हैं सल्लम की जो है नबूवत को और इस किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। तो इनके पहचानने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ ये इनकी है एक अपने माइंड में ये बात है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। जो इन्होंने अपने आगे एक चीज़ जो कर ली है ना, अपनी तकब्बुर में ईमान नहीं लाना चाहते, या कभी उनको ये डर था कि अगर हम ईमान ले आए तो फिर हमारी कुरैश को था कि हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी, सब कुछ तो उनके कबीले में चला जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा? अच्छा जी, अब आया 22। जिस रोज़ हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुश्रिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं, जिनको तुम अपना खुदा समझते थे? तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान देंगे कि ए हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक ना थे। देखो उस वक़्त ये किस तरह अपने आप झूठ गढ़ेंगे और वहाँ उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएँगे। इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गरानी डाल रखी है, ये सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो खा कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान लाकर ना देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो तुम इनमें से जिन लोगों के इनकार का फैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं। और वो इस अम्र हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इनकी हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। और आगे काश तुम इस वक़्त उनकी हालत देख सकते, जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएँगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अब इमेजिन करेंगे उस वक़्त उनकी हालत, जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएँगे, और उस वक़्त वो क्या कहेंगे कि काश कोई ऐसी सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएँ और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएँ और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दरहकीकत ये बात वो महज़ इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था, वो उस वक़्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी। वरना अगर इन्हें साबिक ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए,
तो फिर वो ही सब कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इज़हार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो कुछ भी है, बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएँगे। काश वो मंज़र तुम देख सको, जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे। उस वक़्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ, ऐ हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा, तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अब ये देखिए, इन आयात में हमने वो हालत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन क़यामत का नक्शा खोल के बता रहे हैं कि जब ये उस वक़्त आएँगे तो फिर उस वक़्त ये ख़्वाहिश करेंगे कि काश! हमें एक मौका मिल जाए और हम वापस चले जाएँ और फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कहने मानेंगे। तो हम अल्लाह ना करे हम उन लोगों में से हों जो उस वक़्त ये काश वाला जुमला कह रहे हों कि काश हम वापस जाएँ तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कहने माने, काश हम वापस जाएँ तो अब हम हिजाब करेंगे, काश हम वापस जाएँ तो हम कभी अपने सर से दुपट्टा ना उतारेंगे, काश हम वापस जाएँ तो हम कभी नमाज़ कज़ा ना करेंगे, काश हम वापस जाएँ तो हम कोई लग़्व बात ना करेंगे, हम ये सोशल मीडिया को तोड़ के रख देंगे, काश हम वापस जाएँ तो हम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करेंगे। काश वो अल्लाह ना करे वो काश हमारे मुँह पे उस दिन हो। तो बहुत-बहुत अपना भी एहतसाब करें, अपने अंदर भी झाँक के देखें कि ये हमारी सिचुएशन अल्लाह ना करे हो जाए। किस कदर खौफ़ की बात है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये तो उस वक़्त भी झूठ बोल रहे थे, अगर हम अब उससे बढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ये इतने झूठे हैं कि अगर हम इन्हें आज भी वापस भेज दें, ये फिर भी वो ही करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह! ये फिर भी वो ही करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये अभी भी झूठ ही कह रहे हैं। झूठ से तौबा हम कर लें कि हम किसी बात पे झूठ मत बोलें। झूठ से कितने ही गुनाह जो हैं वो शुरू होते हैं और झूठ को छोड़ने से कितने गुनाह जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो बहुत अपना हम तज़किया करें कि ये हम झूठ बोलने वाले छोटी-सी बात पे भी झूठ नहीं बोलें। किसी को एक्सक्यूज़ भी देना है तो साफ बोलें, सच बोलना है आपने हर बात में। जब आप रास्ते निकालेंगे सच बोलने के तो निकलेंगे। नहीं तो झूठ नहीं बोलना, हद्दुल विसा कोशिश करें। कुछ भी हो कर के हमेशा सच ही बोलें। और फिर क़यामत का ये समा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाँधा कि इस दिन ये लोग किस कदर पछताएँगे। और फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये किसके अंदर कहा कि जब मैं इनको सुनाता हूँ कि ये लोग आते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में और वहाँ आकर इनके जो अमीर-अमीर लोग होते थे ना, तो वो महफ़िलों में आके ये कहते थे कि हम बहुत गौर से सुन रहे हैं, बड़ी हमें हर बात समझ आ रही है और इनकी जो है हम हर बात गौर से सुन रहे हैं। लेकिन क्या होता था, जब वापस जाते थे, तो फिर वो उनके अगेंस्ट बोलते थे, तो जो उनके फ़ॉलोअर्स होते थे ना, तो वो यही सोचते थे कि ये तो इतने मोतबर हैं और ये इतना सुनकर आए हैं और फिर ये भी अगर ईमान नहीं ला रहे, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ी है, तो वो उनको फ़ॉलो करते हैं। हमेशा हमें कैटेगरीज़ होती हैं ना, कुछ लोग फ़ॉलोअर्स होते हैं और कुछ लोग लीडर्स होते हैं। तो वो जो उनके फ़ॉलोअर्स थे, तो वो तो यही कहते थे कि अच्छा ठीक है, फिर हम भी नहीं लाते कि ये लोग अभी नहीं ईमान ला रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो वहाँ बैठे तो हैं, लेकिन हम वो सुन नहीं सकते। अस्तग़फ़िरुल्लाह! अल्लाह ना करे कि हम इस कुरान की महफ़िल में बैठे हों और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बात सुने और हम उन लोगों में से हों जो सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं सकते। यानी कि जब वो बात अंदर नहीं जाएगी, आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी, आप दिल से उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसके बराबर हो गया ना कि आपने सुना ही ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हुक्म दे दिया और हमने उस हुक्म को नहीं माना, तो उसके बराबर हो गया ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते फिर मैंने उनको ये हिदायत ही नहीं दी कि वो सुन सकें और ना ही उनके जो है वो ज़ुबान जो है वो उनसे फिर वो चीज़ निकलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों पे भी मैं मोहरें लगा देता हूँ, तो फिर वो सुनने के बावजूद कुछ नहीं सुन सकते। उनके कानों पे मैंने गिरा डाल दी और दिलों पे मैंने पर्दे डाल दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह ना करे कि हमारे दिलों पे पर्दे हों कि हम ये कुरान को सुने और फिर ऐसे पर्दे हों कि हमें फिर भी अपनी दुनिया की जो है वो लज़्ज़तें ज़्यादा अज़ीज़ हो जाएँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से, कि हमें ये लज़्ज़त ज़्यादा लगे कि मैं एक पार्टी में बन सवर के जाऊँगी, बहुत अच्छी लगूँगी, बड़ी खूबसूरत लगूँगी, वो बन के मैंने वो मज़ा मैं प्रेफ़र कर लूँ, बजाए इसके कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को ढाँप के चली जाऊँ। अल्लाह ना करे हमारे दिल उस किस्म के हों कि जिन पे पर्दे उस तरह पड़ गए कि हमने सुन भी लिया, हमने देख भी लिया और हमने फिर भी असर नहीं लिया और फिर खुदा ना करे क़यामत के दिन हम उसमें ना आ जाएँ,
उन लोगों में ना आ जाएँ जो काश कहें कि अगर हम वापस जाएँ तो हम अपना एक-एक काम सही कर लें। किसी से नहीं बगाड़ें, किसी माफ़ी रखें हर वक़्त, किसी की को बात आपको बुरी लग गई, बस माफ़ी को तो पकड़ लेंगे, मैंने माफ़ करने होंगे, आज हम माफ़ करेंगे, कल अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे गुनाह माफ़ करेगा। किसी से जो है दिल अपना साफ़ करके सोएँ रात को, कुछ भी आपकी बात हो गई है, किसी से रात को दिल साफ़ करके सोएँ, सबको माफ़ करके सोएँ, ताकि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें माफ़ करे, ठीक है ना? ये ज़रूर अपना बनाएँ और एक रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ते हैं, फिर हम दुआएँ पढ़ते हैं, लेकिन फिर ये भी सोचें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या ऐसा अच्छा काम किया जो अगर आज रात को मैं अगर मर गई तो मैं अल्लाह सुब्हाना तआला के पास क्या लेके जा सकती हूँ? क्या मैंने वो सारा दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़ारा है? अगर गुज़ारा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है और अगर कहीं कोई कमी है तो अल्लाह ताला से दुआ करके सोएँगे, अल्लाह सुब्हाना तआला मेरा अगला दिन इस दिन से बेहतर बनाना, ठीक है? अच्छा जी, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि 32 में था ना कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है, वमा हयातुद दुनिया इल्ला लाबुन व लहवा। खेल और तमाशा है और हकीकत में आखिरत ही का मुकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अकल से काम ना लोगे? अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं कि अब तुम अकल से काम नहीं लोगे, ये मेरा कुरान खोल के तुम पढ़ रहे हो, इसको देख रहे हो और मैंने बताया है कि नुकसान में पड़ने वाले वो लोग हैं, जो अपने रब से जिनकी मुलाकात होगी, तो उस वक़्त भी उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। खुदा ना ख़ास्ता जब वो कहते हैं ना कि हम वापस जाके ठीक हो जाएँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और फिर दुनिया के जो खेल तमाशा बनाया हुआ है ये दुनिया को, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये तो एक खेल तमाशा और हकीकत में आखिरत का मुकाम है, तो अब फिर क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? कि मैंने जो तुम्हें अकल दी है, जो तुम्हें पूरी मखलूक पे मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसीलिए तो बनाया है कि अकल से काम लो। और आगे 33 पढ़ती हूँ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इससे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये ज़ालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम क्यों इतने गमगीन हो रहे हो कि ये तुम्हें झुठला रहे हैं? इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि तुम ये क्यों समझते हो कि ये तुम्हें झुठला रहे हैं? ये तुम्हें नहीं झुठला रहे। ये तो हमारी आयत को झुठला रहे हैं, ये तो मेरा कलाम है, तो मैंने भेजा है ना। तुम इस बात पे गमज़दा हो कि ये तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये तो मेरी बात नहीं सुन रहे। कितने प्यार से उनको बता रहे हैं और कितनी मतलब इंसान को खुद शर्म आती है कि अगर कुछ हम ऐसा करें तो क्या हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये काम से इनकार कर रहे हैं। और ये बात तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और जगहों पे भी वसल्लम से कही कि ये लोग आपको नहीं झुठलाते तो हम हमें झुठलाते हैं। ये हमारी बात को इनकार करते हैं क्योंकि ये हमारा कलाम है। और आगे है तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं मगर इस तकसीब पर उन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि इन्हें हमारी मदद आ पहुंची। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है और ना पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया इसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहले भी नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 इयर्स तक करते रहे और तबलीग करते रहे, सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उन्होंने सब्र किया, फिर उनको हमारी मदद आ पहुंची, फिर मदद आई तो फिर क्या हुआ, कश्ती में वो लोग सवार होकर निकल गए और बाकी सब तो गर्क हो गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंतकाम, ये सवारी हमने पुराने उनकी भी खबरें तुम्हें पहुंचा दी हैं। और 35 है ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में से कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और इनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पे जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुमसे इनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही या तुम ये समझ रहे हो कि ये मोज़े कह रहे हैं मोज़ा दो, जो सल्लल्लाहु भी एक प्रेशर में थे ना, वो कह रहे हैं मोज़ा दिखाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं नहीं दिखाओ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे भी एक आप सोचे ना कितने उनका दिल कितना करता होगा ना कि या अल्लाह तू मोज़ा दिखा दे, कितनी दुआ करते होंगे ना, या अल्लाह मोज़ा दिखा दे, कुछ ऐसा दिखा दे जिससे बस ये ईमान ले आएँ, कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये जो कह रहे हैं बस ये ले ही आएँगे ईमान। तो अल्लाह ताला से वार है कि तुम इन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये फिर भी नहीं लाएँगे ईमान।
اور اللہ सुब्हान तआला का मुआवजा मैंने दिखा दिया तो ये मेरी रहमत है कि मैं इनको नहीं दिखा रहा, वरना इनके ऊपर तो अजाब आ जाएगा। तुम ये समझो, अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको कहा कि ये सारे नबियों के तुम किस्से नहीं देखते, उनमें से मुआवजे आए, ये कितने ईमान लेकर आए। हजरत ईसा के इतने मुआवजे थे, कौन ईमान लाया हजरत ईसा के ऊपर? कितने हवारीन थे हजरत ईसा के, जरा से गिने चुने कितने मुआवजे हैं हजरत ईसा के। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ये तो सब हमने तुम्हें नबियों के किस्से तो कितने बता दिए, तुमने देखा नहीं कि ये लोग क्या करते हैं मुआवज़ों के बाद भी? तो ये तो नहीं करेंगे, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम अगर इनके लिए कोई ज़मीन में सुरंग बना लो या आसमान तक भी पहुँचा कर इनको तुम दिखा दो, तो ये लोग तो इनके तो ये एक जो भी तुम कोशिश कर लोगे, तो ये नहीं मानेंगे। और लेकिन ये अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अगर अल्लाह चाहे तो मैं इन सबको हिदायत पे जमा कर सकता था। तो फिर हिदायत की दुआ बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर वक़्त हम माँगे कि हमें हिदायत मिले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहते हैं फिर उसे हिदायत मिलती है, जो और किसको मिलती है? जो दिल से चाहता है मुझे हिदायत मिले। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये फ्री का माल नहीं है हिदायत के, तो को ऐसे ही दे दूँगा, तो कोई चाहता भी नहीं उसको मिल जाए। जो बहुत बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिल लगा के माँगेगा, उस राह में एफर्ट्स करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हिदायत देंगे कि हाँ, अब ये बंदा जो है मेरी तरफ चल कर आ रहा है। हाँ, अब ये डिज़र्व करता है। हाँ, अब मैं इसको हिदायत देता हूँ। तो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो यहाँ पर हम 35 पे ख़त्म करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।